वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो यही है कि बिहार में अगर हम लालू यादव की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल आप कह सकते हैं, उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, नीतीश कुमार या बीजेपी? और दूसरा सवाल है कि बिहार की जनता दल यूनाइटेड हो या फिर महाराष्ट्र की शिवसेना, इनका जो एक नेचुरल अलायंस है, नेचुरल अलायंस मतलब जिनके साथ इनकी जोड़ी सही लगती है जनता को, वो एनडीए है या जो एक ताजा बनी नई गठबंधन है आईएनडीआई? महाराष्ट्र की बात हम नहीं करेंगे, इस सवाल में आपको जदयू को ही रखिए। और उसके बाद अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दो सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि लालू यादव बिहार के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इस बात का अनुमान कई बार खुद लालू यादव अपने बयानों से दे देते हैं। अब देखिए, गोपालगंज के दौरे पर थे लालू यादव, अपने पैतृक आवास भी पहुंचे और पैतृक आवास पहुंचने के बाद अपने ससुराल भी गए। इस दरमियान उनका एक बयान आता है। अब जो एक नया गठबंधन बना है INDIA यानी इंडिया जो नाम रखा गया है, उसकी तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में 30 और 1 तारीख को, यानी 30 अगस्त और 1 सितंबर को। अब नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। पिछले महीने की 18 तारीख को यानी 18 जुलाई को महाराष्ट्र में मुंबई में बैठक हुई थी, उसके पहले 23 जून को पटना में बैठक हुई थी और तब से इस बात पर लगातार चर्चा है कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे और सोनिया गांधी चेयरपर्सन बनेंगी। अब अगर इस विपक्षी एकता की मुहिम के थोड़े इतिहास को हम देखें, ज्यादा पुराना बात नहीं है, कोई बहुत बीता हुआ बात नहीं है, 6-8 महीने का पूरा यह खेल है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती। अभी कहानी आप गौर से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने पहला 2 सवाल क्यों किया था। कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती। कारण है कि नीतीश कुमार ना तो कभी उनका नेचुरल अलायंस, जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, वो ना तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ रहा, ना वाम दलों के साथ रहा है और ना ही तो कांग्रेस से ही उनका अच्छा बना है। 96 से जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार राष्ट्र के पटल पर दिखने लगे, तब से वो लगभग आज 27 साल बीत गया, उसमें 1.5-2 साल को अगर छोड़ दे या 3 साल मान लीजिए, इधर का भी 1 साल जोड़ लिया जाए, तो नीतीश कुमार रहे हैं वाजपेयी जी के साथ, जिनका नाम वो लेते रहते हैं, श्रद्धेय अटल जी, और फिर नरेंद्र मोदी सरकार के साथ। इनके अलावा जब मनमोहन सिंह का टेन्योर था 10 साल का, 2004 से 14, उस समय भी नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सत्ता पर बैठे हुए थे, तो इसी बीजेपी के चलते। अगर लालू यादव को सत्ता से बाहर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी का जनाधार तब भी उतना नहीं था और आज भी उतना है कि नहीं, इस पे शंका है। तो नीतीश कुमार ने उन्हें सत्ता से बाहर किया। अब आते हैं लालू यादव के उस बयान के ऊपर, फिर इंडिया गठबंधन पर भी चलेंगे। लालू यादव ने बयान दिया है गोपालगंज में कि जो नेशनल कन्वेनर बनेगा इंडिया गठबंधन का, उसमें कई चेहरे हो सकते हैं और नीतीश कुमार का नाम जब पत्रकार रखते हैं तो मतलब कहिए कि पल्ला झाड़ जाते हैं लालू प्रसाद यादव। अब इस गठबंधन जो बना है इंडिया गठबंधन, इसका निर्माण कि अगर जड़ में जाए तो सूत्रधार जो व्यक्ति रहे वो लालू यादव ही रहे हैं। नीतीश कुमार मात्र एक मुखौटा भर रहे हैं, वो चेहरा बने हैं बिहार के, जिनके नाम पर लालू यादव खेलकर ये गठबंधन बनवा दिए। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2022 जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ पिछले साल, उसके बाद दिल्ली गए थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने। 5-7 मिनट की मुलाकात भी होती है। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा वेटेज जो है वो इन लोग को नहीं मिलता है, लालू यादव को तो मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार को सोनिया गांधी बहुत तवज्जो नहीं देती है। उसके बाद अब 3-4 महीने पहले दिल्ली का वो दृश्य आपको याद होगा जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ललन सिंह और जो तमाम नेता हैं बिहार के, और भी कई नेता पहुंचे हुए थे, संजय झा भी थे, इनका तस्वीर सामने आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें यह बात कही जाती है कि विपक्षी एकता की जाएगी। राहुल गांधी ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को देते हैं। अब राहुल गांधी ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के कहने पर देते हैं। फिर पटना की बैठक आपको याद होगी, उसके बाद जो बेंगलुरु की बैठक हुई 18 जुलाई को, वो भी आपको याद होगी। और इसके बाद इस तरह का हवा बना बिहार में कि नीतीश कुमार की पार्टी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार बजाते फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर मतलब उत्तर प्रदेश का सीट, जहां तक अभी पंडित नेहरू लड़े हैं, जहां तक कई दिग्गज, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। कारण उसका बताया गया कि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्मी बाहुल करीब 20 लाख की आबादी है, तो उसमें 5 लाख कुर्मी वोटर्स है और नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सांकेतिक मैसेज नीतीश कुमार देना चाह रहे थे, जिस तरीके से गुजरात के नरेंद्र मोदी वाराणसी से आकर चुनाव लड़े। हालांकि उतना बड़ा कद नीतीश कुमार का देश की राजनीति में है नहीं और ना तो उनकी पार्टी ही उतनी बड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार का मनोबल बढ़ा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के संयोजक वही है, बनेंगे वही
और पूरी जो विपक्षी एकता है उसको लेकर अगले 1 साल तक वही चलेंगे। इन सब के बीच सूत्रधार जो है वो लालू प्रसाद यादव रहे। कई बार खबरें चली, हमने खुद वो खबर किया कि आखिर लालू प्रसाद यादव इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। कई मंत्रियों पर कार्रवाई की गई नीतीश कुमार के द्वारा, चंद्रशेखर यादव हो या फिर आलोक मेहता हो, राजस्व मंत्री जो हैं, इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, लेकिन लालू यादव ने चुप्पी साध कर रखी। सुनील सिंह का प्रकरण हुआ, सुनील सिंह को इतना सुनाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, तब भी लालू यादव चुप रहे। देखिए, दरअसल मामला ऐसा है कि लालू यादव शांति से धीरे धीरे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से एबॉलिश करना चाहते हैं। और इसका आप अंदाजा आप इस तरह लगाइए उनके उस बयान से, जो शायद निकल गया उनके मुंह से, वो बोलना नहीं चाह रहे होंगे लालू प्रसाद यादव, और थोड़े वो अनकंफर्टेबल हुए भी है उस बयान को देने के बाद, जिसमें उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया के संयोजक बनेंगे। और उसके बाद से नीतीश कुमार के माथे पर बल जरूर पड़ा होगा। और एक बात और है, नीतीश कुमार पिछले 1 सालों में अगर बिहार में कोई एक राजनेता जिसने सबसे ज्यादा अपना जनाधार का नुकसान किया है, जिसने सबसे अधिक अपनी क्रेडिबिलिटी का नुकसान किया है, जिसने अपना एक दरवाजा बंद कर दिया है, मतलब जो एनडीए का गठबंधन का जो एक गेट है, वो ताला का जो चाबी है वो अमित शाह ने समुद्र में फेंक दिया है, वो मिलने वाला है नहीं, तो इधर का गेट भी बंद हो गया। तो हर तरीके से अगर नुकसान में कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। और लालू यादव क्रमशः धीरे धीरे, और शायद यही कारण होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की हड़बड़ी जो है वो लालू यादव में नहीं दिख रही है। इसीलिए मैंने आपसे पहले वो 2 सवाल किया था कि लालू यादव के दुश्मन नंबर 1 है कौन। देखिए, लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार की राजनीति में इतना दमखम जरूर रखते हैं कि अगर 2 तरफा मुकाबला हो, एनडीए वर्सेस आरजेडी हो या बीजेपी वर्सेस आरजेडी आप कह लीजिए, तो उसमें अगर सत्ता नहीं भी पाएंगे लालू प्रसाद यादव, तो सत्ता के करीब करीब वो जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन हर बार जिस तरह वो कहावत है कि 2 बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर जो है हमेशा बाजी मार जाता है, वही स्थिति बिहार की राजनीति में है। बीजेपी आरजेडी की लड़ाई है। लड़ाई एक तरफ समाजवाद का है, एक तरफ राष्ट्रवाद का है, जो एक आइडियोलॉजी है आरजेडी और बीजेपी का। लेकिन उसमें उस बीच में एक ऐसी पार्टी एंट्री मारती है जो ना तो समाजवादी है, ना तो सामंतवादी है, ना तो राष्ट्रवादी है, जिसका कोई वाद ही नहीं है, बावजूद इसके हर बार सत्ता पे वो बैठी रहती है। तो बीजेपी से यह काम वैसे भी होना नहीं था, जो काम लालू प्रसाद यादव ने ठाना है। और लालू प्रसाद यादव उस मार्ग में आगे बढ़ भी रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही नीतीश कुमार को 24 आते आते तक बिहार के पॉलिटिक्स में पूरी तरह एबॉलिश कर देना है, पूरी तरह इररिलेवेंट बना देना है और पूरी तरह जनाधारहीन भी कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। और लालू यादव के उस बयान को आप सुनिएगा, उसके बाद आप खुद भी ये विश्लेषण कर सकते हैं कि मैंने जो बातें रखी है इस पटल पर वो कितना सही है। बहुत बहुत शुक्रिया।